हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RPP न्यू एकेडमी। आज हम निगेटिव टू अफर्मेटिव बनाना सीखेंगे। निगेटिव टू अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का ही एक पार्ट है। आज हम शुरुआत करते हैं। नो सूनर डिड इट स्टार्ट रेनिंग देन आई ओपन माई अम्ब्रेला। अफर्मेटिव हमने क्या सीखा था? अफर्मेटिव में इसका क्या होता था कि एज सुन एज दिया होता था, तो एज सुन एज दिया होता था उसको हम चेंज करते थे एज सुन एज को नो सूनर डिड में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बना रहे थे। यहाँ पे हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के जो नियम होते थे उनको बस उल्टा कर देना है, अपोजिट कर देना है, तो हमारा नेगेटिव से अफर्मेटिव बन जाएगा। तो नो सूनर डिड को हम बनाएंगे एज सून एज, एज सून एज। तो नो सूनर को हम किस में बदल देंगे, एज सून एज में। डिड को हम रिमूव कर देंगे एज सून एज। अब जो ये इंट्रोगेटिव लग रहा है देन से पहले, इसको हम क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे एज सून एज इट स्टार्टेड। मतलब जब डिड हटेगा तो वर्ब में सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इट स्टार्टेड रेनिंग, और देन को हटा के क्या लगा देंगे हम, कॉमा। ठीक है, देन को हटा के कॉमा लगा देंगे, और सेकेंड सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस है उसको हम ऐसे ही ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, बन गया हमारा एज सुन एज इट स्टार्टेड रेनिंग, ज्यों ही बारिश शुरू हुई, आई ओपेंड माई अम्ब्रेला, मैंने अपना छाता खोला। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा था नेगेटिव और ये बन गया हमारा अफर्मेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है नन बट। देखिए मैंने इससे पहले बताया था जहाँ पे नन बट आ जाएगा। ठीक है, ये भी नन बट है। तो नन बट को हटा के हम किस में बदलते हैं, ओनली और अलोन में। ठीक है, तो इसको हम बना देंगे ओनली। नन बट किससे बदल देंगे, ओनली में या अलोन में बदल दो। तो ओनली एरिस्टोटल was a versatile genius। तो ओनली एरिस्टोटल was a versatile genius, केवल अरिस्टोटल ही क्या है, सबसे ज़्यादा जीनियस है। ठीक है, तो नन बट को हमने किस में बदल दिया, ओनली में। अब बाकी जो शेष सेंटेंस है ज्यों का त्यों लिख देते हैं। नन बट को हम किस में बदल लेंगे, ओनली या अलोन में। चलिए हम ओनली में बदल देते हैं, ओनली। तो ओनली द फूल्स हैड नॉलेज। तो ओनली द फूल्स हैड नॉलेज। तो नन बट द फूल्स, नन बट माने कोई नहीं, नन माने कोई नहीं, बट कोई नहीं, लेकिन द फूल्स हैड नॉलेज, मूर्ख लोग जो होते हैं वो नॉलेज से घृणा करते हैं। हम ये क्या करेंगे, केवल मूर्ख ही नॉलेज से घृणा करते हैं। यहाँ मतलब क्या हुआ, कोई नहीं लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो नॉलेज से घृणा करते हैं। तो दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है शी डज नॉट फेल टू हेल्प द नीडी। तो डज नॉट फेल टू को हटा किसमें, ये डज नॉट फेल टू को हम हटा देंगे, क्या बन जाएगा, शी हेल्प्ड द नीडी। तो डज नॉट लगा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हेल्प्स। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। क्या लगाएंगे, एस, क्योंकि डज नॉट है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। यहाँ पे डिड नॉट होता तो यहाँ पे हेल्प्ड कर देते। यहाँ पे डज नॉट लिखा हुआ है तो हम हेल्प्स करेंगे। शी हेल्प्स द नीडी, देखिए दोनों हिंदी निकालिए। शी हेल्प्स द नीडी माने आवश्यकता लोगों की, तो ज़रूरतमंद की, वह ज़रूरतमंद की सहायता करता है। और इसका अर्थ क्या हो गया ऊपर वाले का, नेगेटिव का, कि वह ज़रूरतमंद की सहायता करने में असफल नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, सहायता करती है।
तो शी हेल्प्स द नीडी। अब नेक्स्ट है डू नॉट रन फास्ट। तो डू नॉट किस में बदल देते हैं, रिफ्रेन, रिफ्रेन फ्रॉम प्लस इसका फॉर्मूला क्या है, रिफ्रेन फ्रॉम प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, तो डू नॉट का किस में बदल दिया, रिफ्रेन फ्रॉम प्लस V1 प्लस ING। रन का रन लगा दिया, इसमें ING जो लगा देंगे हम, रनिंग फास्ट। तो रिफ्रेन फ्रॉम रनिंग फास्ट। ठीक है, तो डोंट रन फास्ट, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रेन फ्रॉम रनिंग फास्ट। तो डू नॉट रन फास्ट मतलब तेज मत दौड़ो, और रिफ्रेन फ्रॉम मीन्स क्या होता है, बचना, क्या होता है, बचना या बचना चाहिए। तो रिफ्रेन फ्रॉम रनिंग फास्ट, हमें तेज दौड़ने से बचना चाहिए। डू नॉट मेक अ नॉइज, तो डू नॉट मेक अ नॉइज क्या बन जाएगा, रिफ्रेन फ्रॉम। इसको रिफ्रेन फ्रॉम को समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इससे पहले जो मैंने क्लास कंप्लीट कर चुके हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव, उसमें आप देखिए रिफ्रेन फ्रॉम कैसे आ रहा है। मैं वैसे बता भी दे रहा हूँ, रिफ्रेन फ्रॉम डू नॉट को किस में बदल देंगे हम, रिफ्रेन फ्रॉम वर्ब प्लस ING, मेकिंग, रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, ये नेगेटिव था और ये क्या बन गया, अफर्मेटिव। नेक्स्ट है राजेश इज नॉट वाइजर देन सोहन। तो इसका क्या बनेगा, राजेश इज नॉट वाइजर देन सोहन, राजेश जो है सोहन से अधिक बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, राजेश जो है सोहन से अधिक बुद्धिमान नहीं है। तो ये सेंटेंस किस में दिया है, ये दिया है सेंटेंस, अब ये देन लगा है, ये सेंटेंस दिया है कॉम्पेरेटिव डिग्री में, सी फॉर कॉम्पेरेटिव। अब हम इसे कॉम्पेरेटिव से पॉजिटिव बना देंगे तो ये नॉट हट जाएगा। देखिए, तो हम क्या बनाएंगे, सोहन इज सो वाइज एज राजेश। तो क्या हो गया, तो सोहन इज सो वाइज एज राजेश। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये पॉजिटिव में। तो कॉम्पेरेटिव में था कि हमें नॉट हटाना भी होता है, नॉट हटाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सो एज का यूज कर देंगे, सो एज या एज दोनों में से कोई लगा सकते हैं, दोनों सही हैं। सोहन इज सो वाइज एज राजेश। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाते हैं अब 8 नंबर। यहाँ से 8 नंबर देखिए, नो अदर गर्ल इन क्लास इज एज गुड एज गीता। ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है, ये सेंटेंस दिया है पॉजिटिव डिग्री में। अब पॉजिटिव से हम इसका सुपरलेटिव बना देंगे। ठीक है, सुपरलेटिव बना देंगे तो ये नेगेटिव इसका हट जाएगा। नो अदर, नो नेगेटिव, नो शुरू में लगा हुआ है, नेगेटिव वर्ड है। नो अदर गर्ल, कोई लड़की नहीं, इन क्लास, क्लास में कोई लड़की नहीं, इज माने है एज गुड एज गीता। ठीक है, एज गुड एज गीता, जितनी गीता अच्छी है उतनी अच्छी लड़की क्लास में कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है, गीता जो है सभी लड़कियों में सबसे अच्छी लड़की है। क्या बना देंगे हम, गीता इज। अब गुड की डिग्री क्या होती है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। गीता इज द बेस्ट गर्ल। नो अदर को हम रिमूव कर देते हैं, नो अदर के बाद के जितने शब्द होते हैं वर्ब से पहले वो हमारे ऑब्जेक्ट में होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे डिग्री के बाद में, गीता इज द बेस्ट गर्ल, द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो गीता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। सेम ऐसे ये बन जाएगा, नो अदर बॉय इन स्कूल इज एज क्लेवर एज ही। स्कूल में कोई लड़का नहीं
इतना चतुर है जितना वह। इसका मतलब क्या है, स्कूल के सभी छात्रों से उसकी तुलना हो गई ना। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ये पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसको हम सुपरलेटिव में बना देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, ही इज द। हम दा क्यों लगा रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। तो ही इज द, डिग्री कौन सी हमारी, क्लेवर। एज और एज के बीच में क्लेवर आ गई, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। तो हम क्या कर देंगे, क्लेवर, क्लेवर में EST लगा देंगे। क्या लगा देंगे, EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी ये, ही इज द क्लेवरेस्ट। अब नो अदर रिमूव कर देंगे, नो अदर के बाद के सभी शब्द आ जाएंगे ये वर्ब से पहले वाले, वर्ब से पहले नो अदर के बाद, बॉय इन द क्लास। तो ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द स्कूल। ठीक है, तो ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द स्कूल, ये किसमें बन गया हमारा, सुपरलेटिव में। दिस वर्क इज नॉट इम्पॉसिबल, हम जैसे हिंदी निकालिए, दिस वर्क, यह कार्य, इज नॉट नहीं है, इम्पॉसिबल, यह कार्य असंभव नहीं है। अब ये क्या है, हमें इसमें अपोजिट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अपोजिट शब्दों का यूज करना पड़ेगा इम्पॉसिबल की जगह। हम क्या कर देंगे, दिस वर्क इज पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, पॉसिबल। दोनों की हिंदी सेम हो जाएगी। यह कार्य असंभव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस वर्क इज, हम दूसरे शब्दों में कहते हैं दिस वर्क इज पॉसिबल, मतलब यह कार्य संभव है। यह कार्य संभव है मतलब क्या है, यह कार्य असंभव नहीं है, मतलब पॉसिबल है। सी वॉज नॉट अगली। नेक्स्ट है, सी वॉज नॉट अगली, वह बदसूरत नहीं है, वह बदसूरत नहीं थी, वाज लगा है ना, तो वह बदसूरत नहीं थी। तो वह बदसूरत नहीं थी मतलब क्या हुआ, वह खूबसूरत थी। समझ में आ रहा है। तो सी वॉज ब्यूटीफुल, किसका हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें, एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। तो अपोजिट शब्दों का प्रयोग करके अगली है, अगली का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। और नॉट हमें हटा देना होता है, नॉट अगर दिया है तो हटा देंगे, अगर वहाँ पे नॉट नहीं दिया है तो लगा देंगे। तो सी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, इसका मतलब क्या हुआ, वह बदसूरत नहीं थी। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम हो गया। तो यह है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब देखो, ही डिड नॉट पास, वह सफल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो जाएगा फिर, डिड नॉट हट जाएगा, नेगेटिव वर्ड हट जाएगा। इसका मतलब वो पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो फेल हो गया। हम कहें वह पास नहीं हुआ, उसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं वह फेल हो गया। मतलब पास नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, वो फेल हो गया। तो पास का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेल। और डिड हटेगा तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव में एंटोनिम पूछेगा, अपोजिट एडजेक्टिव का विलोम शब्द पूछेगा तो एडजेक्टिव में ही जवाब देंगे। अब पास क्या है, वर्ब है, अब वर्ब में इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वर्ब में ही देंगे। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। ठीक, तो ही फेल्ड, तो ये हमारा क्या था, नेगेटिव, और नेगेटिव से क्या बन गया ये, अफर्मेटिव। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तो ये हम क्या सीख रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।